प्रश्न नंबर 6 का पहला देखो। प्रश्न ऐसे कह रहा है कि ये संख्या जो दे रखी है ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इन संख्या में किस संख्या का भाग देवे कि क्या बन जावे एक पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि क्या बन जावे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या का भाग देने पर। ठीक है, तो वही करेंगे अपना भाज्य गुणनफल। 252 के भाज्य गुणनफल कर दो। 2 एकम 2 2 3 4 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 दुआ 6, 3 एकम 3, 3 7 है 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो जोड़े बन रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इस दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, इस 252 में किसका भाग दे देंगे? 7 का भाग दो। देखिए 7 तिया 21, कितने बच गए? 4, 7 छम 42, 0 0 कितना है? 36 है। कितना है? 36 का वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस संख्या के अंदर 7 का भाग देंगे तो वैसे ये संख्या जो आएगी वो क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब 36 किसका 36 पूर्ण वर्ग है या नहीं है? है, किसका वर्ग है? 6 का। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया? एक बार आगे वाला प्रश्न देखना। तो यहां पे लिख देना कि संख्या में किसका भाग दिया? 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा वर्गमूल कितना आएगा? तथा वर्गमूल बराबर कितना होगा? 6। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे वाला देखो कितना दे रखा है? 2925। सेकंड वाला भी ऐसे करेंगे। कितने दे रखे? 2925। किसका भाग देंगे? 2 का देंगे? नहीं, क्योंकि पीछे क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है। क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है, मतलब इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो संख्या को जोड़ के देखो 5 2 7, 7 और 9 16, 16 2 18। 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 बार 18 आता है। तो 3 का भाग 3 के बार में 2 या 2 संख्या ले लेंगे। 3 7 है 21, 3 8 है 24, 3 नाम 27, 9 बार जाएगा। कितने बच जाएगा? 9 बार। 3 नाम 27, 28 29, 2 बचे 3 7 है 21, 1 3 बचे 15। वापस 3 लगा के देख लो। 3 तरीके 9, 3 2 6 3 5 15। संख्या जोड़ देंगे 5 2 7 8 9 10। 3 का भाग अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या का योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 3 के बारे में नहीं आते, 10 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसका भाग देंगे 5 5 6 30, 5 25। वापस जाएगा 5 का 5 एकम 5 3 15, 13 7 के बारे में आते क्या? नहीं। 11 के बारे में आते क्या? नहीं। किसके बारे में आते? केवल 13 के बारे में आएंगे। 13 एकम 13। अब देखो जोड़े कितने बने? 3 × 3 × 5 × 5 × 13। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब क्या करेंगे? 2925 के अंदर किसका भाग दे देंगे? 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो 9 में से गए तो 3, हाथ से कितने उतारे? ये उतारे 2, कितने आ गए? 32 आ रहे। ठीक है, तो 13 को बड़ा तब तक बोले क्योंकि 32 है। 13 कम 13 3 39 39 ज्यादा होते हैं। 13 दूना 26, 12 में से गए तो इधर 5, 13 5 65। तो कितने आए? 225 किसका वर्ग? 15 का वर्ग है। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? संख्या में क्या लिखेंगे? संख्या में 13 का भाग देने पर क्या लिखेंगे? संख्या में 13 का भाग देने पर यह क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। आया समझ में आ गया प्रश्न? ठीक है, इसको उतार लो और आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखो आगे वाले प्रश्न में 396।
अब इसका भी क्या करेंगे अपन कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो आपको बताएंगे, चेक करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे कि संख्या का भाग देने पर ये हो जाता है। तो 396 का भाज्य वर्गमूल कर लो। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 8 16, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 11 एकम 11। जोड़े देखो, जोड़े किस किस के बन रहे हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 11। जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है जोड़ा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग दे देंगे। तो 396 में किसका भाग दे देंगे? 11 का भाग दो, एक बटे में देखो, चलो भाग दे देते हैं। 11 कम 11, 11 तो भाई 11 दिया 33, 9 में से 3 गए तो 6, 11 चुकी 66, 0 कितना गया 36। क्या लिखेंगे? संख्या में 11 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा 11 का भाग देने पूर्ण बन जाएगी तथा इसका वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना होता है? 6। 5 से कितना जाएगा? 6 आया समझ में? ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखो। 26 45, 26 45, ठीक है। 26 45 में देखो, देखो प्रश्न नंबर 4 कितने रहेंगे? 26 और 45। 26 45 का क्या निकालेंगे? भाज्य गुणनफल। पीछे कितने आ रहा है? 5 आ रहे हैं। विषम क्या है? 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देख के लिखेंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 9 6 15, 15 2 17। तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग देख के लिखेंगे। 5 आम 25, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। फिर इसका 9 10 11 12 13 14 15 16, 529, 529। 7 का भाग देके देखो, 5 में 7 का 49 50 51 52, 7 का भी नहीं जा रहा। 13 का देखो, 13 चौक 52। पहले 11 का देखे देखो, 11 चौक 44 45 46 47 48 49 50 51 52। 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। फिर किसका जा रहा है? 529 किसका वर्ग होता है? 23 का वर्ग होता है ना। तो अब इसमें डायरेक्ट जाएगा, 23 का भाग ही जाएगा। किसका भाग जाएगा? 23 का। तो ये 23 आ जाएगा और ये 1, ठीक है। देखो जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 5 × 23 × 23। इसके जोड़े बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब कि संख्या के अंदर 26 45 के अंदर किसका भाग देंगे? 5 का। 5 25, 1 और 4, 5 3 अंदर ज़्यादा होते हैं, 5 दूनी 10, ये 4 आ गया, ये 5, 5 नाम 45। तो संख्या कितनी आ गई? 529। अब ये 529 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग हो गई। इसका वर्ग है तुमको पता है, इसका वर्ग क्या लिखेंगे अपन? संख्या में 5 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तथा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 23 होगा। 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23। जानते हैं ये चीज। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न देखो, कितने दे रखे? 2800। कितने दे रखे? 2800। 500 में ये 5वां 2 8 27। अब 2800 के भी क्या कर देंगे? अब बच्चे गुणन कर लेंगे। 2 एकम 2 2 चौक 8 0 0, 2 7 14 0 0, 2 एकम 2 2 4 2 6 और 2 पंजे 10 और 0, 2 एकम 2 2 7 14, 2 पंजे 10। अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर? 100 5 7 12 और 13, 3 का नहीं जाएगा, किसका लेंगे? 5 का। 5 3 15, 5 25, वापस दे रहा 5 का,
5 7 35, फिर 7 एकम 7। देखो जोड़े किसकी की बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। इसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो 28 के अंदर 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, 0 0, ये 2 0 यहाँ उतरेंगे तो 2 0 यहाँ, कितने आ गए 400। 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है 20 का, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, संख्या में 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है तथा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कितने दे रखे हैं 768, 768 आगे वाले का 1620 दे रखे 1620। अब देखते हैं ये वाला क्या है, संख्या क्या है, छठा प्रश्न है 1620। इसकी क्या कर देंगे, अब्बाजी वर्गमूल कर दो, 2 8 16, 2 8 16, 2 एकम 2 और 0, वापस देखें 2 चौक 8, 0 2 पंजे 10, फिर देंगे 5 4 और 5 कितने में 9, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया 3 तरीके 9, 3 पंजे 15, 5 6 7 8 1 9, 3 का वापस चला 3 चौक 12, 3 पंजे 15, वापस 3 3 एकम 3 3 पंजे 15, वापस 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो क्या है टुकड़े क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार और इंटू 5। जोड़े बढ़ाओ, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब 1620 के अंदर इसका भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 324। 324 किसका वर्ग होता है 18 का, पता है 18 का होता है। तो क्या लिखेंगे, संख्या में 5 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है तथा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 18 होगा। ठीक है, आगे समझ में एक से ताल्लुक एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लो कि कक्षा 8 के अंदर 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 10 छात्र हैं। तो इधर भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 100। 10 छात्र हैं तो एक छात्र ने कितने रुपए देंगे 10 कितने हो गए 100। अगर कक्षा में 20 छात्र है तो सबसे कितने रुपए लेंगे 20। अगर कक्षा में 30 छात्र है सबसे कितने रुपए लेंगे 30। अगर कक्षा में 40 छात्र है मतलब जितने छात्र है उतने रुपए देने पड़ेंगे। 21 छात्र तो एक छात्र को कितने रुपए देने पड़ेंगे 21। ठीक है, जैसे कि इसका एक कक्षा में मान लो 10 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं 10। अब मैं सबसे कितने रुपए लूंगा 10 ही लूंगा। अगर इस कक्षा में 15 बच्चे होते तो मैं सबसे कितने रुपए लेता 15 रुपए लेता। इस कक्षा में अगर 50 बच्चे होते तो सबसे कितने रुपए लेता 50। जितने छात्र हैं उतने पैसे लेंगे, जितने छात्र उतने क्या लेंगे अपन पैसे लेंगे। तो एक बताओ अब ये बच्चे कितने हो गए 2500। 50 कितने हो गए 2500। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है ये, हमें क्या निकालना है इन दोनों में से कोई भी एक। दोनों क्या है सेम ही है। ठीक है, इन दोनों में से एक। अब हमें दे रखा है कि ये चीज दे रखी है, उत्तर दे रखा है, हमें क्या निकालना है प्रश्न निकालना, मतलब कि ये यहाँ पे कितने बच्चे होंगे। ठीक है,
तो वो चीज के लिए क्या करेंगे अपन, क्या निकालते हैं इसका वर्गमूल। क्या निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होता है 50, ठीक है। तो पता पड़ जाएगा ये क्या हो जाएगा 50 का वर्ग, ठीक है। अब संख्या दे रखी है अपन को 2401, कितनी दे रखी है 2401, ये 2401 संख्या चेक करना सही है ना 2401 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर अभाज्य गुणन विधि से कर लेंगे, भाग विधि से करेंगे, अभाज्य गुणन विधि से कर लेते हैं। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सो 2 का जाएगा इसके अंदर, क्योंकि पीछे कितना आ रहा है 1, और ये क्या है सम संख्या। अब इसको जोड़ के देखो 4 और 1 5 6 7, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 5 नहीं आ रहा पीछे। किसका भाग जाएगा देखो 7 का देके देखते हैं। 7 3 21 22 23 24, 3 बचते, 7 4 28 29 30, 7 का चला जाएगा इसके अंदर। 7 3 21, 24 में से 21 गए तो 3 बचे, 3 और 0 कितने हो गए 30 हो गए, कितने हो गए 3, 7 4 28, 30 में से 10 गए तो 2 2 यहाँ पे 7 किया 21, कितना देंगे 7 का, 7 एकम 7 7 2 7 1 7 4 28 29 30 31 32 33 34, 6 बच गए, 7 नाम 63, फिर 7 का लेंगे 7 7 7 एकम 7, जोड़ा बना लो 7 × 7 × 7 × 7, जोड़ा बन रहा है 7 की घात 2, 7 की घात 2, फिर क्या होगा सिंगल ले लो, क्या जाएगा 49। मतलब उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है 49 विद्यार्थी है, और हर विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए 49 रुपए, मतलब 49 को 49 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 2401। कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हो गए 49, क्या लिख देंगे कक्षा में 49 विद्यार्थी है, 49 विद्यार्थी है तथा प्रत्येक ने कितने रुपए दिए, प्रत्येक ने 49 रुपए दिए। आया समझ में प्रश्न, उतारो इसको। देखो प्रश्न देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक पौधे की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देख लो, पेन को नीचे कर लो। देखो क्या दे रखा है, एक बाग है, मान लो कि ये क्या है, एक बाग। अब इस बाग के अंदर क्या कर रहा है मालिक, पौधे बो रहा है। पौधे कितने दे रखे हैं 2025। ठीक है, ये पौधे दे रखे हैं। अब जैसे कि पंक्तियां बना ली इसने, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो कॉलम हो गए। ठीक है, ये तो कॉलम हो गए। और इसमें पंक्ति देखो 1 2 3 4 और 5। देखो पंक्ति कितनी आ रही है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। ऐसे भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब पौधे कैसे बोएगा, इन पौधों कैसे बोएगा, ऐसे बोएगा। ठीक है, कि इसके अंदर जैसे इसके अंदर देखो 1 पौधा 2 पौधा 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5। देखो ऐसे 5 आ रहे हैं, ऐसे भी गिनो 5 ही आ रहे हैं, ऐसे 5 आ रहे हैं, ऐसे भी गिनो 5 ही आ रहे हैं। सब में क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर संख्या आ रही है। ऐसा कब होता है, जैसे प्रश्न था ना वैसे वैसे प्रश्न है ये, कि पहले क्या करते थे, विद्यार्थी पैसे दे रहे थे और कितने रुपए दे रहे, जितने विद्यार्थी है उतने ही रुपए दे रहे थे। और ये भी क्या है, ऐसे ही है। तो इसका क्या निकाल देंगे अपन, वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। तो अब वर्गमूल उसका 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 2 5 6 7 नहीं जाता, फिर इसका भाग देंगे 5 का, 5 चौक 30। 5 को बांटने को आते क्या नहीं, कितनी संख्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे। क्या लगता है यहाँ पे 0, 5 25, वापस देंगे 5 का, 5 8 है 40, 5 एकम 5। ठीक है, 5 6 7 8 9, 3 का भाग ज्यादा था ना इसमें, 2025 में 3 का भाग ज्यादा है, सॉरी 2025 में किसका भाग ज्यादा है, 3 का। देखो जोड़ के देखो, 5 2 7 7 और 2
9, तो 3 से चला है, 3 छंग 18, 2 बज गए, 3 7 21, 1 3 7 21, 22 में देखिए तो 1 3 बचे 15, वापस देंगे 3 का भाग 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, 3 बचे 15। अब इसके तो 3 का भाग 4 है, फिर भी 3 7 21, 3 बचे 15, वापस 3 का जा रहा है, 3 दुआ 6, 3 बचे, अब नहीं जा रहा है, 5 4 25, 5 कम 5, जब कितने आ रहे 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, छोटे बना लो, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, यहाँ से एक सिंगल संख्या ले लो, 3 3 5, 3 तरीका 9, 9 पंजे 45, मतलब ऐसे जो है 45 तो क्या है पंक्तियां है, 45 क्या है कॉलम, क्या है, ठीक है, मतलब पौधे कितने हो गए 45 और पंक्तियां भी कितनी हो जाएगी 45, एक कैरी की बात कर रहे हैं, एक कैरी, ठीक है ना, पौधे कुल मिला कितने हैं 2025 है, ठीक है, तो एक कैरी ऐसी होगी जिसके अंदर 45 पौधे होंगे और एक पंक्ति ऐसी होगी, पंक्ति मतलब पंक्ति तो ये वाली होगी और कैरी ये वाली होगी, इसमें कितने हो गए 45 और 45 पौधे हो गए, आया समझ में, तो अब उसको तो ये 45 आ गया, देखो क्या गया, कैरियों की संख्या कितनी हो गई 45 और पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 45, कैरियों की संख्या कितनी आ गई 45 हो गया, लिखेंगे पौधों की भी संख्या क्या हो जाएगी 45 गुणा करेंगे क्या आएगा वापस 2025, ठीक है। देखो प्रश्न कह रहा है, नवा प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से क्या हो पूर्णतः विभाजित, विभाजित तो मतलब पूर्णतः विभाजित, एक ही बात है, 4 9 और 10 क्या करना है, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो किससे हो 4 से भी हो 9 से भी हो 10 से भी क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब इसका अपन लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आता है इसका 360 शायद, ठीक है, 9 चौक 36 36 180 से छोटा क्या होता है, हाँ 180 समथिंग आता है, ठीक है। अब देखो 4 का जो वर्ग है सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है इसमें 10 दिख रही है, ठीक है, 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100। अब 100 के अंदर 4 का भाग देखिए पूरा पूरा जा रहा है, कितने आ रहा है 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितने आएंगे 1 और 2 और 0, चारों बन जाए 20, पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब 100 के अंदर किसका भाग देंगे 9 का, ठीक है, 9 का भाग 9 एकम 9, कितना बच गया 1 और 0, 9 एकम 9, शेष पर कितना बच गया 1, पूरा पूरा भाग गया नहीं गया, तो अब क्या करेंगे अपन 9 को किससे गुणा, 100 जो आए हमने किसके वर्ग किए थे 10 का, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग किया, 10 को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करके, देखो कितने आएंगे 200, 3 से गुणा कितने आएंगे 300, कितने 4 से गुणा कितने आएंगे 400, ऐसे ही 500 600 700 और 800 और 900। हमें देखो भाग 4 का समय चला जाएगा, 4 का भाग समय चला जाएगा, पीछे कितने आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं, इसीलिए भाग किसका जाना चाहिए 10 का भी चला जाएगा, तो पीछे पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, भाग किसका देना अपन को तो 9 का देना। अब 9 का भाग किस संख्या में जाएगा, जिस संख्या का योग क्या हो, जिसका जो संख्या किससे विभाजित हो 3 से विभाजित हो, किससे हो जाएगी 9 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजित वाली संख्या कौन सी, केवल 300 और 600 और 900, कौन सी है 300 है 600 है और 900 है। अब 300 में 9 का भाग देखिए 9 3 27, कितने आ गए 3 और 0, 9 3 27, कितने बच गए 3, मतलब 300 भी नहीं है, 300 को क्रॉस करो 600 ले लो, 600 में देंगे 9 का भाग 9 छक्की 54, कितने बच गए 6, 9 छक्की 54, कितने बच गए 6, इसका भी नहीं जा रहा है, छोड़ो इसको भी। अब क्या लेंगे 900 में 9 का भाग 9 एकम 0 0 बच गए 0 0, यहाँ पे आया समझ में, कितने आ गए 0 0 आ गए, मतलब किससे हो गई 900 से क्या हो गई 10 भी बच हो जाएगा 9 भी बच होगा, 4 होगा कि नहीं होगा 4 के देख लेते हैं,
9 से 4 का भाग देखो 4 दूनी 8, 1 बच गया 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 पंजे 20। कितना है 200 पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब 900 ऐसी सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या ये ली लेकिन इनमें भाग पूरा पूरा नहीं गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी 900। फिर अगर बड़ी पूछे तो फिर बड़े से बड़े अपन चलेंगे। जैसे आए समझ में? तो क्या लेंगे कि ये रफ काम है, इसे आपको इसमें दर्शाना नहीं है। क्या है? रफ काम है। हमने क्या किए थे 10 का वर्ग किया था, कितना आ गया था 100। ठीक है, अब क्या लिख देंगे 900 ऐसी संख्या है जो 4, 9, 10 से क्या है पूर्णतः विभाजित। आए समझ में? ठीक है, उसको डालो बराबर से।